देवी जी, भगवान के अवतार का तीसरा कारण है नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार भगवान विष्णु को नारद बाबा ने श्राप दिया था कि तुम मनुष्य बन के संसार में जाओ। नारद जी श्राप दिए थे, ये बात भवानी माँ ने ज्यों सुनी शंकर जी के श्री मुख से, गिरजा चकित भई। सुनी बान, बाबा होश में हो कि ज्यादा भांग खाली हो आज? का क्या मतलब? का नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद जी हमारे गुरु हैं, विष्णु जी के परम भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। वो भगवान को श्राप क्यों देंगे? जो दिन भर नारायण नारायण करते हैं वो श्राप क्यों देंगे नारायण जी को? और अगर श्राप दिया था मेरे गुरुदेव ने तो का अपराध रमापद कीन्हा, कारण कौन श्राप मुन दीना। जरूर भगवान ने कुछ गलती की होगी। विष्णु के भगत होकर श्राप दिए थे, ये बात हमको कुछ हजम नहीं हो रही। अगर श्राप दिए थे जिस आप कह रहे हो तो जरूर भगवान ने कुछ अपराध किया होगा। नहीं, हमारे गुरुजी श्राप दिए थे, ये संभव नहीं। अब मुझे ये प्रसंग सुनना है पूरा कि भगवान से क्या गलती हुई थी, न गुरुजी ने हमारे भगवान को श्राप क्यों दिया, इतने बड़े ज्ञानी होकर इतनी छोटी गलती कैसे की गुरुजी। और जब गुरु के पक्ष में कई बार बोली माता मेरे गुरु ज्ञानी हैं, गलती नहीं कर सकते हैं, तब शंकर जी मुस्कुराए और खुश भी हुए कि ये है चेला, ये असली चेला है, गुरु की बुराई सुन नहीं पा रहा। हा? चेला हो तो ऐसे हो, और जो चेला सुन ले वो चेला। लिखा है रामायण में, हरिहर निंदा संत शंभु श्रीपति अपवादा। जो अपने गुरु की और हरि की बुराई सुनता है अपने कानों से, तो फिर उसको गौ हत्या का पाप तुरंत उसके खाते में जमा हो जाता है। सुना नहीं चाहिए। माताजी लड़ गई बाबा से, पति बुराई कर रहा था, नारद जी श्राप दिए थे, फलाना किए थे, तो अब गुरु बुराई कहां से होगा? कुछ नहीं, मैं मानती नहीं इस बात को। हमारे गुरु इतने ज्ञानी, भगवान को श्राप देंगे? और अगर दिए तो भगवान ने खता क्या थी वो बताओ पहले, भगवान ने क्या गलती किया था? और जब कई बार ज्ञानी ज्ञानी बोली अपने गुरुदेव को, तो भगवान शिव मुस्काते मुस्काते बोले, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जही जब रघुपति जस करई सो तस ते ही छन होय। भवानी जी, ना कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, भगवान जब जिसके हाथों जैसा काम करना चाहते हैं करवा लेते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कभी कभी बहुत छोटी छोटी बेवकूफियां कर डालते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, और कभी कभी बड़े बड़े बेवकूफ बहुत अच्छे काम कर जाते हैं। कालिदास ज्ञानी था, ज्ञानी था जी। कालिदास महाबेवकूफ था, महाबेवकूफ, जिस डाली बैठा था वही काट रहा था, लेकिन कृपा उसकी हो गई तो कालिदास महामूर्ख से महाकवि हो गया। वाल्मीकि क्या थे? ज्ञानी थे। वाल्मीकि तो डाकू थे पहले, और कृपा उसकी हो गई तो वाल्मीकि डाकू से आदि कवि हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। मेरे कहने का भाव खाली इतना है। और कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानी छोटे छोटे अपराध कर देते हैं, ऐसी छोटी गलती करते लगता है ये बच्चा किया है क्या। बचकानी हरकत कभी कभी बड़े बड़ों से जाती है। तो ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, सब राम जी के हाथ की कठपुतली हैं। राम जी जिसको जब जैसा नचाना चाहते हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो भगवान ने नारद जी को ऐसा कुछ गेम रचाया था कि नारद जी से गलती हो गई थी, श्राप दे बैठे थे। तो कैसे दिया था नारद जी ने श्राप? ये बड़ा प्यारा प्रसंग है, ध्यान दे के सुनो। हिमगिर गुहा एक अति पावनी, हिमगिर गुहा एक अति पावनी, बाह समीप सुर सरी सुहावनी, बाह समीप सुर सरी सुहावनी। एक बार नारद जी घूमते घामते हिमालय की गुफाओं में आए, हिमालय की श्रृंखलाओं में। वहां गंगा जी के तट पर अलकनंदा के किनारे एक बड़ी सुंदर गुफा थी, रमणीक स्थान था। नारद जी का मन वहां रम गया और नारद जी निकाले माला झोली से अपनी और
सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और लाग समाधि। बाबा समाधिस्थ हो गए। भजन में ऐसा रस उनको आ गया कि सब भूल गए संसार में क्या है। बाबा अखंड समाधि में बैठ गए। अब नारद जी की समाधि को देखा, इतने अखंड भजन को देखा, तो सुरेश डराना, इंद्र डरपोक। देखो अमृत तो है लेकिन निर्भयता नहीं है। अमर तो है ये सब, मरेंगे नहीं देवता है कोई, सब अमृत पिए बैठे हैं, लेकिन निर्भय नहीं को है, सब डरपोक हैं, डरपोक। अच्छा एक बात बताओ, अमरता हो और अभयता न हो तो अमरता किस काम की हो? डर डर के जीना कोई जीना है? वो शोले का गब्बर सिंह डर गया, समझो मर गया। अमृत पिए है तो मर गया। ये सब अमृत पी के भी डर डर के जीते हैं। कोई तपस्या करना शुरू कर दे, इनकी नानी मरनी शुरू होती। कोई जरा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू कर दे, उनकी सबकी नानी मर जाती देवताओं की। सुरेश डराना, डर गया इंद्र कि ये बाबा हमारी गद्दी छीनना चाहता है क्या तपस्या करके। अब बस कामदेव को भेजा, जाओ कामदेव भैया, ये बाबा हमारी गद्दी पर निगाह लगाए हैं, इसकी समाधि भंग करो, इसकी तपस्या हिलाओ। अब कामदेव आया और नारद जी की समाधि भंग करने के लिए उसने अपनी पूरी कलाओं का प्रसार किया, लेकिन नारद जी हिले नहीं। क्यों? क्योंकि भजन कर रहे थे वो, और जो भजन करता है ना तो भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनकी रखवारी, उनकी भी सिक्योरिटी में करता हूं। और जिसकी सिक्योरिटी में स्वयं जगन्नाथ लगा हो, जिसका राम रक्षक, उसको फिर कौन हिला पाएगा? काम हार गया, शिव जी को हिला दिया था काम ने, कल सुने थे आप? छूट समाधि, सब मतलब जागे। बाबा को हिला दिया था इस कामदेव ने, लेकिन नारद बाबा को हिला नहीं पाया। और जब नारद बाबा बिल्कुल अडिग रहे, काम की सारी कलाएं फेल हो गई, तब कामदेव मान हारे मन मैन गहे से जाए मुनि चरण। तब हार मान गया कामदेव, बाबा हम हार गए। और गहे से जाए मुनि चरण, और प्रशंसा करता हुआ, बड़ाई करता हुआ नारद बाबा की, और चरणों में साष्टांग कर दिया उसने। बाबा मैं सरेंडर कर रहा हूं चरणों में आपके। ध्यान देके सुना, नारद जी की समाधि कामदेव नहीं तोड़ पाया था, लेकिन कामदेव ने जो प्रशंसा किया, तो प्रशंसा सुन के बाबा की समाधि टूट गई। अब सोचो कि प्रशंसा कितनी घातक चीज का नाम है, बड़ाई कितनी खतरनाक वस्तु होती है। कामदेव नहीं हिला पाया था, लेकिन प्रशंसा सुनते ही बाबा हिल गए, डोल गए। बाबा जाग गए और कामदेव की बड़ाई सुन के बाबा खुश हो गए। और कही प्रिय वचन काम परितोषा, कामदेव की पीठों की बेटा जीते रहो, बने रहो, ऐसे मौज करो, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। काम पर रुष्ट नहीं हुए नारद जी, उल्टे उसको मीठी मीठी बोली बोल करके उसको धन्यवाद देके विदा किया। थोड़ा सा कथा पर गौर फरमाओ, कल वाली कथा और आज वाली कथा को मिक्स करो यहां पर थोड़ा सा। पूरी राम कथा में कामदेव ने दो बाबाओं पर अटैक किया है, दो संतों पर, एक शंकर बाबा, एक नारद बाबा, ठीक है ना। अब दोनों बाबाओं ने काम के साथ जो बिहेव किया है वो बिल्कुल अलग अलग किया है। बाबा शंकर जब कामदेव को देखे डिस्टर्ब करते हुए, तो तीसर नयन उघारा और काम भयो जर छारा, काम को जलाकर राख कर दिया था गुस्सा करके। और नारद जी ने काम को देखा, वो भी डिस्टर्ब उनको भी किया था, तो वो गुस्सा नहीं किए, जलाए नहीं उसको, मारे नहीं, बल्कि कहे प्रिय वचन, उसकी पीठ में मक्खन लगा के उसको आशीर्वाद दे के मीठा मीठा बोल के। काम परितोषा माने काम को थोड़ा पीठ थपथपाई उसकी, रुष्ट होने के बजाय काम पर खुश हुए शंकर नारद जी। अब देखो यहां पर एक बात समझने जैसी है, काम को अगर आपने छोड़ दिया है तो वो काम आपको आज नहीं तो कल ले डूबेगा। शंकर जी की कथा कहती है काम को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल काम को राख कर देना है, भस्म कर देना है। काम को छोड़े तो काम आपको नहीं छोड़ेगा फिर। काम सांप होता है, मालूम है आपको, मैंने आपसे कल कहा था, काम भुजंग। और सांप को छोड़ना अच्छी चीज होता है क्या? सांप का मुंह कूच के फेंको तुरंत है। सांप का तो लाठी लेके का मुंह कूच के तब फेंको होगा, और जो सांप पर दया किए, जाओ अच्छा बच्चा जाओ मौज करो जाए। और सांप को छोड़ दो तो सांप जो होता है वो आज नहीं तो कल फिर आपको फिर खतरा बनेगा आपके लिए। काम भुजंग है, और सांप का मुंह कूचना चाहिए डायरेक्ट, कोई रियायत नहीं।
शंकर जी रियायत नहीं किए थे, काम को जलाकर राख कर दिया था, और नारद जी रियायत कर दिए, काम परितोषा, छोड़ दिया, जाओ बेटा मौज करो जाओ। अब देखिए अभी इनको ले डूबेगा काम, ये काम इनको ले डूबेगा, बाबा जी को भी। बुराई पर कृपा ये कदराई है, रामायण में लिखा हुआ है, रिपु पर कृपा परम कदराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दुश्मन पर रहम करना वीरता नहीं है। वैसे क्षमा वीरस्य भूषणम ऐसा लिखा है, क्षमा वीरों की शोभा है, लेकिन दुश्मन को क्षमा कर देना ये शोभा नहीं है, ये कायरता है। दुश्मन हो जाना समझा, ये भी पता हो कि मेरे लिए हर समय रिस्क है, इसके साथ हर समय खतरा है, और तब उसको क्षमा कर दो, ये वीरता नहीं है, ये नपुंसकता है इंसान की, ये डरपोकपना है। काम दुश्मन है हमारा, और काम को छोड़ देना ये वीरता नहीं, ये नपुंसकता है। नारद जी उस पर गुस्सा नहीं किए, उल्टा उसको प्रिय वचन बोल के रवाना किया, और वहां से नारद जी उठे। अब ईगो भी पैदा हो गया, मैंने काम को जीत लिया, शंकर जी नहीं जीत पाए, मैं जीत गया काम से। और घमंड से भरे नारद जी पहुंचे कहां? सीधे कैलाश, कि शंकर जी को ही पहले डिग्री दिखाएंगे, सर्टिफिकेट, कि तुम काम को नहीं जीत पाए थे, मैं जीत लिया, मैं तुमसे ऊपर हो गया, तुम बीटेक किए हो, मैं बीटेक कर लिए, ले। और नारद जी सीधे कैलाश पर आए और शंकर जी को पूरी काम कथा सुनाई, कि मैं तपस्या कर रहा था, फिर आया तो मैंने ऐसा उसको लगाया धोबी पाटा कि चित्त कर दिया उसको, हार मान गया कामदेव, चरणों में मेरे आ गया, और खूब छाती फुला फुला के काम जीतने वाली पूरी कहानी सुनाई। तो शंकर जी मुस्कुराते मुस्कुराते सुने, और फिर कहा बाबा एक काम करोगे? कहा क्या? कहा तुमने जैसी ये काम कथा हमको सुनाई है ना, ये काम विजय वाली, छाती फुला फुला के, नारायण के सामने कभी भी ये कथा मत कहना। अगर वो ये चैप्टर, ये प्रसंग छेड़े भी कि कैसे हुआ था कामदेव वाला, तो उसको अवॉइड कर जाना। ये प्रसंग उनके सामने कहना नहीं तो तुम्हारी वो थू थू कराएंगे, हाँ तुम्हारी पूरे जग में थू थू करा देंगे। मत जाना नारायण के पास ये बात लेकर कभी। नारद जी को मना किए थे शंकर जी वात्सल्य भाव में, बेचारा बच्चा है, गलती कर रहा है, और इसकी हंसाई होगी तो इसकी थू थू हो जाएगी संसार में। मना किए थे इस भाव से, वात्सल्य भाव से, कि बेटा है, बच्चा है, गलती कर रहा है। देखो ये गलती ही है कि मैंने सब किया है, ये बच्चापना इंसान का है। सच्चाई ये है कि सब राम जी करते हैं, लेकिन इंसान की फितरत है, ये उसका बालपन है कि जब भी कोई काम में सफलता हम पाते हैं ना, तो तुरंत ही अंदर खड़ा खड़ा होता है, वैसे थोड़ा मिली है, वो कोचिंग किए थे, वो कोचिंग किए थे, तब MBBS कह पाए। ये हमारी फितरत। कोचिंग सब करते हैं, सब करते हैं, परिश्रम सब कर रहे हैं, सफलता कोई कोई पाता है, कोई कोई, और वो राम कृपा से पाता है, राम कृपा से। संसार में मिलने वाली हर सक्सेस के पीछे, हर चमक के पीछे परमात्मा का हाथ लगा हुआ है, लेकिन हम वो बाल बुद्धि से मान लेते हैं ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने किया। नारद जी काम को जीतने वाले हो गए, वो भगवान सिकोटी कर रहे थे तब काम को जीत पाए थे, तिनकी रखवाली में राम लगे हुए थे, और रखवाली राम ने किया। जे राखा रघुवीर ते उबरे ते काल में, राम ने बचाया था। और नारद जी घमंड में भर गए, और पूरी छाती फुला फुला के जब शंकर जी को काम कथा सुनाई, तो शंकर जी ने मना किया कि बेटा नारायण के पास मत कहना, ये नहीं तुम्हारी थू थू कराएंगे। लेकिन नारद जी नहीं माने, और सीधे मना करने के बाद भी, शिव जी के मना करने के बावजूद नहीं माने, और कहां पहुंचे? कैलाश से उड़े और सीधे कहां पहुंचे? एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि
श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। पहुंच गए क्षीर सागर। और शंकर जी के मनादी के बाद भी नारद जी ने नारायण के सामने पूरे काम कथा पूरे विस्तार से बांची कि फिर कामदेव ऐसा किया वैसा किया, मैंने फिर उसको लगाई पटकनी। भगवान मुस्कुराए, वाह भाई वाह, बचाया मैंने काम से इसको, फूल ये रहा है, फूल ये रहा। एक आदमी था ना, तो वो कहीं यात्रा पर था, तो उसको रास्ते में 3 मिल गए राहजनी करने वाले, राहगीर, वो राहजनी लूट मार करने वाले। तो उसको चारों 4 घेर लिए और दे मुक्का उसको पटक के उसकी बेग फाड़ के सब और सब छीन रहे थे उससे। तब तक एक पहलवान बगल से आ गया कहीं से, वो निकल रहा था, वो भी पहलवान। अब वो देखा एक आदमी को 4 मार रहे हैं और उसकी बेग फाड़ रहे हैं, तो पहलवान वो आया और मारा 2 मुक्का सब खींच के चोरों के, और उसको बचा लिया, उसको सेफ करके छोड़ दिया कि जाओ बच्चा मौज करो। अब वो चला गया, वो बेग वाला राहगीर, पहलवान चला गया अपनी डगर। सवेरे वो आदमी जो जिसकी बेग छीन रहे थे चोरवा, वो एक होटल बैठा चाय पी रहा था सवेरे, और संजोग से पहलवान भी वहीं चाय पी रहा था। तो पहलवान को वो नहीं चिन्ह पाया, वो चिन्ह गया कि इसी को बचाए थे शाम को हम। और वो चाय पीते पीते बोला कि वो 4 चोरवा आए रहा ना, फिर उनको हम ऐसा पटके, ऐसे ऐसे मुक्का मारे, 4 भागे, फिर दुम दबाए खे। तो पहलवान तो चिंता था कि हमें बचाए थे, कूद ये रहा है कि ऐसे मुक्का मारे कि 4 भागे। फिर तो पहलवान ने मन ही मन कहा, बेटा न होतन कल हम तुम्हारे बेग फाड़ दी कसम, हमने बचाया और तुम फूल तुम रहे हो। वो बचाए परमात्मा, और परमात्मा के आगे ही छाती। फिर कामदेव आया, फिर मैंने उसको मारा, धोबी पाटा, फिर चित्त कर दिया मैंने काम को। हाँ, भगवान ने कहा, वाह भाई वाह, करो रखवारी मैं और घमंड तुम पाल हो भाई साहब। मन ही मन कहा, लेकिन जान गए भगवान कि इसके अंदर उर अंकुर्यो गर्भ तरु भारी, इसके अंदर घमंड का पौधा जन्म ले रहा है। अभी तो अंकुर ही फूटा है घमंड का, अभी जब विशाल हो जाएगा बरगद तो ये ढह जाएगा भक्त हमारा, और अहंकार इसको खा जाएगा इसका। सो मेरी ड्यूटी है भक्तों की रखवाली, तो मैं इसके अहंकार के अंकुर को ही नोच के फेंक दूंगा आज ही। और भगवान ने नारद जी के अहंकार को चूर्ण करने के लिए एक प्रोग्राम सेट किया, फटाफट एक प्रोग्राम बनाया। नारद जी को विदा किया, जाओ नारद जी, यू कैन गो, चाय पी लियो, जाओ, मुझे बहुत काम है, आज मीटिंग है। और नारद जी के विदा होते ही भगवान ने अपनी माया बुलाई, माया कम हियर, क्या आज्ञा सरकार, जल्दी से जाओ और नारद जी के आगे कुछ दूर पर एक बड़ा विशाल नगर बसा दो, सिकंदों में। राजा शीलनिधि उसका बनाओ, उसकी बिटिया विश्वमोहिनी बनके तुम खुद पहुंचो, और ऐसा माया का गेम रचाओ कि बड़ा भारी पंडाल लगवाओ, सब राजा व्यवस्था कराओ, सब राजा महाराजा, और कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो कि विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो, ऐसा गेम रचाओ। मुझे नारद जी के साथ कुछ खिलवाड़ करना है। अब माया गई, नारद जी जा रहे थे, उनके आगे पहुंच गई फट से, ऐसे ऐसे किया, विशाल नगर, शीलनिधि राजा, लड़की बन गई स्वयं विश्वमोहिनी, और तमाम डुप्लीकेट राजे महाराजे सब माया के, और सब बड़ा बड़े पंडाल टेंट सब लगा, मैरिज हॉल बुक सब एक से एक। और नारद जी देखे भीड़ भाड़ चहल पहल, सामने बड़ा बढ़िया गांव है, नगर है और बड़ी चहल पहल है। तो दाखिल हुए गांव में, लोगों से पूछा ये सब क्या है, कोई उत्सव है क्या इस नगरी में, और नगर कौन है, राजा कौन यहाँ का है, और बड़ी चहल पहल क्यों है। तो किसी ने कहा कि जो हमारे महाराज जी है ना शीलनिधि, उनकी बेटी है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर है, आज वो अपना पति कोई चुनेगी इसमें से, तभी सब राजा लोग आए हैं, तो विश्वमोहिनी का स्वयंवर आज। तो नारद जी ने कहा विश्वमोहिनी माने क्या होता है, कहा वो लड़की वैसे महाराज जी की हमारे है, राजकुमारी है, लेकिन विश्वमोहिनी इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है कि उसको जो देख ले वही मोहित हो जाए, विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी। तो नारद जी को लगा कि विश्वमोहिनी कैसी होती, एक बार हम देख ले, माने मिस वर्ल्ड, विश्व को मोहित कर ले। मिस वर्ल्ड अभी लखनऊ आए मिस वर्ल्ड कोई, तो सबकी इच्छा होगी एक बार देखें मिस वर्ल्ड कैसी होती है। कोई गंदी बात नहीं है, लेकिन एक अंदरूनी एक इच्छा होती है कि मिस वर्ल्ड होती कैसी होगी, हाँ, विश्व सुंदरी कैसी होती है, कुछ तो उसमें अलग होता, तभी तो पूरे विश्व को टॉप किया उसने। तो विश्वमोहिनी
एक बार देखे होती कैसी है। नारद जी दरबार में हाजिर हुए। श्रीनिधि पांव छुए, प्रणाम किया, आसन दिया और कहा महाराज जी क्या सेवा। कहा अरे बस आपकी बेटी का स्वयंवर है, मैंने सुना, तो मैं आशीर्वाद देने आया हूं, उसको बुलाओ, मैं आशीर्वाद दूं फिर जाऊं। श्रीनिधि आवाज दिए, महाराज बेटी विश्वमोहिनी देखो बाबा जी आए हैं, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, तुम्हारी शादी है, आशीर्वाद लो, तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। विश्वमोहिनी आई, नारद जी के सामने खड़ी हुई, बाबा नमस्ते। अब जो बाबा नारद जी ने उसके चेहरे को देखा, इतनी सुंदर थी विश्वमोहिनी, अरे माया स्वयं बनी हो, स्वयं माया, इतनी ब्यूटीफुल कन्या थी वो विश्वमोहिनी कि नारद जी उसके चेहरे को देखते ही हम बाबा हैं ये बात भूल गए कि हम बाबा हैं ही भूल गए। बाबा 60,000 साल के बुढ़ऊ बाबा चश्मा उतार के धर दिए, इसे देखना शुरू किया उसको, वाह हाउ ब्यूटीफुल। चश्मा रखे अलग, आंखें फाड़े देख रहे। और गोस्वामी जी यहां पर एक चौपाई लिखते हैं, बड़ी बढ़िया चौपाई। देखी रूप, उसके सौंदर्य को देखा, तो देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बाबा ने उसके सौंदर्य को जो देखा तो देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बाबा का वैराग्य हवा हो गया, मैं बाबा हूं ये बात भूल गई उनको। और बड़ी बार लग, बिना पलक झपकाए बाबा उसको बड़ी देर तक निहारते रहे। बड़ी बार लग माने बड़ी देर तक निहारते रहे, एकटक निहारते रहे। देखो बाबा इसी से फंस रहा है, यही से फंस रहा बाबा है। किसी भी चीज को देखना पाप नहीं होता है, अवश्य देखिए देखन जोगू, बट देखते रहना पाप होता है। देखना पाप नहीं है, देखते रहना पाप। मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में, एक बार देखना किसी भी चीज को नेचुरल प्राकृतिक विषय है। भगवान ने आंखें दिया है, आंखों में रोशनी दिया है, और यहां पर कुछ दिमाग में कुछ दिया है, तो इंसान एक बार तो किसी चीज को देख सकता है, वो नेचुरल है। लेकिन यदि किसी चीज पर आपकी निगाह दोबारा फिर गई, एक बार देखा नेचुरल है वो, प्राकृतिक बात है वो, लेकिन दोबारा फिर किसी को आपने निशाना बनाया आंखों से, तो वो दोबारा देखना फिर वासना प्रेरक हो जाता है। फिर इसका मतलब है कि आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो। भाई आकर्षण न हो तो दोबारा क्यों देखना, ठीक है संसार है, एक बार देखा, दोबारा फिर किसी के चेहरे पर निगाह जाए तो इसका मतलब है कि अब की बार जो आंख गई है वो गंदी प्रेरणा से गई है, गंदी प्रेरणा से, फिर वासना मूलक विषय हो गया हो। लेकिन अगर किसी की भी सौंदर्य को बड़ी बार लग निहारते रहो बड़ी देर तक, तो फिर यहीं से नरक का रास्ता खुल जाता है, यहीं से पतन का मार्ग खुल जाता है। अब नारद जी यहीं से पतन की ओर चल पड़े, बड़ी बार लग उसके चेहरे को निहारते रहे। तब श्रीनिधि ने कहा बाबा ऐसे क्या देख रहे हो, इसका हाथ देखो, आप बाबा हो, हाथ देखो, बताओ इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसको पतिवती कैसा मिलेगा, ऐसे ही देखोगे तो तुम बाबा कैसे हो। अब बाबा ऐसे वैसे देखे, थोड़ा सा बाबा पर शंका हो जाती कि बाबा है कि बवाल है। बाबा मने एक उसकी दृष्टि में बाबाई होनी चाहिए, हा? उसकी निगाहों में संतत्व होना चाहिए। और बाबा ऐसे वैसे देखे किसी को तो लोग कहेंगे कि बाबा है कि ये बवाल है। तो ऐसे देख रहे हो, हाथ देखो, देखना है तो इसका भविष्य बताओ क्या है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, ये का ही टकटक कर रहे हो। तो बाबा ने उसका हाथ देखा विश्वमोहिनी का, और जो हाथ पढ़ा तो रेखाओं में उसकी लिखा था कि जो यह बरई अमर सो होई, इसको जो बरेगा, इसका जो पति बनेगा वो अमर होगा। और समर भूमि ते ही जीत न कोई, उसको युद्ध के मैदान में कोई जीत नहीं पाएगा। और सेवहि सकल चराचर ताही, पूरा ब्रह्मांड उसकी सेवा करेगा जो इसका पति बनेगा। बाबा का रहा सहा जो ज्ञान था वह गवाह, वह गवाह। काश ये मेरी बनती है,
काश इसका दुल्हा मैं बनता। तो एक तो ऐसी ब्यूटीफुल मैडम मिलती और ऊपर से अजर अमर पूरे ब्रह्मांड की सेवा, ये सब दहेज मिलता। काश ये मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन इसको पाना है, इसके हाथ की जयमाला पहननी है, तो हमको रूप चाहिए, और रूप भी सामान्य नहीं, सबसे सुंदर चाहिए, क्योंकि स्वयंवर है। एक से एक रूपवान लोग आए हैं, लाखों राजा महाराज आए हैं, और उसी में से कोई बढ़िया चुनेगी है, तो सबसे बढ़िया रूप मुझको चाहिए, तब माला मिलेगा। और सबसे बढ़िया रूप अगर किसी का है तो मेरे नारायण का है। तो मैं जा रहा हूं, नारायण से रूप मांग के लाऊंगा और तब इसकी माला पहनूंगा। इसका दुल्हा मुझे ही बनना है। अब बाबा ने विष्णुनिधि को कहा, भैया राजा साहब, मैं बस अभी यूं गया और यूं आया, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, स्वयंवर की कार्रवाई जो शुरू कर दी है। उनको यह था कि गए और जब तक मांग मूंग के आए, पता लगे लईगा कोई तुका हुई है, तो जब तक मैं आ ना जाऊं, जो जयमाल शुरू कर दी है, तो तुम श्राप दे दूंगा आपको मैं अभी यूं गया और यूं आया, चट्ट मंगनी और पट्ट ब्याह करूंगा मैं। और नारद जी भागे और गांव के बाहर निकल के और निकाला माला, और माला सरकाना शुरू किया। ठाकुर जी जल्दी आओ, जल्दी आओ। ठाकुर जी का सारा खेले था। ठाकुर जी सेकंड भर में आ गए। नारद जी बोलो क्या चाहिए? ज्ञान दूं? का ज्ञान धरो अपने पास यार, ज्ञान दो, बड़े ज्ञान दो। ज्ञान हम चाटेंगे क्या? का वैराग्य दूं क्या? का वैराग्य मना सब बड़ा सर रहा है, वैराग्य दो, स्टाकिस्ट है उसके हम। का भक्ति चाहिए? का भक्ति हमारे पास बहुत है, भक्ति धरो अपने पास। फिर चाहिए का बाबा क्यों बुलाए हो? तो नारद जी बोले, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावोहि, आन भाति नहीं पावोहि, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जय विघ्नाथ होई हित मोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा, प्रभु जी फटाफट हमको आपका रूप चाहिए, उसको पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं। आन भांत नहीं पावो ओही, नाम नहीं ले रहे हैं, ओही कह रहे हैं। ओही का ओही माने का वहे वहे, वह कौन का वहे? उनको पाने का उपाय कहे कि आपका रूप चाहिए, उधार। नाम नहीं ले रहे हैं, क्यों जानते हैं? शास्त्र में मना किया गया है कि पत्नी का नाम और पति का नाम, पति अगर पत्नी का नाम लेता है डायरेक्ट वही वाला, तो पत्नी की इससे उम्र घटती है लगातार। अगर नाम लेके बुलाता है, फलानी चाय लाओ, फलानी ये लाओ, फलानी पानी लाओ, तो फलानी कहने से फलानी जल्दी भैंसा कुंड पहुंच जाते हैं जल्दी। अब जिस भाई को अपनी मैडम को जल्दी भैंसा कुंड पहुंचाना हो, वो दिन भर में कैसे 108 बार नाम ले, फलानी चाय, फलानी ये, अब 108 बार करो, भैंसा कुंड फलानी पहुंची बहुत जल्दी मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, लिखा पढ़ी है, लिखा है संविधान में, इसमें नहीं, उसमें लिखा है संविधान में। और जो पत्नी अपने पति का नाम लेती डायरेक्ट, तो उस पति की उम्र घटती है लगातार। नाम लेना मना है, नाम मत लो, कुछ और नाम रखो। एक पति था ना, तो वो जब शादी हुई तो शहर का लड़का था, उसने नाम रखा पत्नी का जान, जान। और देहात की लड़की हो, वो जान नाम धर दिया, और जान चाय ले आओ, जान पानी लाओ, जान ये लाओ, नाम नहीं ले, जान कहता था उसको, जानू, जान जानी जनार्दन, जान जान बोले। अब वो देहात की लड़की, वो भी लगाई माइंड की, आखिरकार हम हो कुछ बोले इनका, खाली ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, नहीं जमता है, तो मैं भी कोई नाम रखूं। तो उसने लगाई देहाती माइंड अपनी, और कहा मैं इनकी जान, और ये जान के वर, जान और ये जान के वर, तो मिक्स किया उसने। जान, जब बोले जान पानी ले आओ, यस जानवर जान चाय बन गई, हाँ जानवर खोल रही है
नाम लेना वही का वही उचित नहीं है, भले जानवर है कहो लेकिन कुछ और कहो। अब नारद जी चूंकि उसको अपनी पत्नी मान लिए थे, अभी ब्याहे नहीं गए, मान लिए, अब तो नाव कैसे लें? तो भगवान पूछे किसको? कहा वही है। उसको पाने का उपाय बस एक ही है कि आपन रूप देहो प्रमोही। अब भगवान अब एक बात और बोल दी इसी के बगल में कि जयविद नाथ होय हित मोरा, जैसे हमारा हित हो वो करो। बस हित वाला काम जो सौंप दिया, खाली रूप मांगते कि बिहाव करैया हम कराओ तो जो कह दीजिए करो जा मरो जाए, लेकिन हित सौंप दिए। तब भगवान ने नारद जी का हित फिर साधा और उनका हित करने के लिए भगवान ने उनको तनिक देर के लिए मंकी ब्रांड बना दिया, बंदर का चेहरा दे दिया उनको तनिक देर के लिए। और बंदर का रूप देके उनका अहित नहीं किया, हित ही किया है। नारद जी तनिक देर के लिए बंदर बने भले, लेकिन जिंदगी भर के लिए बंदर बनने से बच गए। उन्हें विवाह जो कह लिए होती तो जो किए उनका पूछो क्या हाल है, जो विवाह किए हैं उनसे पूछो क्या हाल चाल। तो रामायण में लिखा है साफ साफ, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मरकट की नाई। जैसे मदारी के इशारे पर बंदर नाचता है, ऐसे नारी विवश नर सकल। वो खाली बातें भले बनाओ थे कोई बाहर की, नए तुम कहो हम तो वो खाली बहरे बाहर घर में एंट्री होते खन, देहरी के अंदर घुसते ही अच्छे शेर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। एक शेर की बारात जा रही थी ना, शेरों की बारात, तो शेरों की बारात में एक चूहा चल रहा था संग में, बारात शेरों की थी और बीच बीच चूहा फटक रहा था। तो किसी शेर ने उसको टोका, ए चूहे, शेरों की बारात में चूहा कैसे आ गया? तो चूहे ने कहा भाई सब गुर्राओ ना, शादी के पहले हम शेरे थे तो शादी के बाद चूहा हो गए, तुम अभी शेर हो, अभी शादी हो दो तुम चूहे हो जाओगे। शादी के बाद अच्छे शेर प्यारे चूहा हो जाते हैं। अच्छा, तो तनिक देर का बंदर बना करके जिंदगी भर का बंदर बनने से बाबा को बचाया गया। ये हित है उनका। जब दिया मंकी ब्रांड और नारद जी मंकी का रूप लेकर के, उनको लगा मैं विष्णु हो गया हूं। भगवान जनाए नहीं किसी को थे, गुप्त रूप से दिया था उनको। अब पहुंचे स्वयंवर शाला, पंडाल लगा था विशाल सा, आगे की पंक्ति में बैठ गए, विश्वमोहिनी जयमाल लेके आई और जो लाइन नंबर 1 चेक किया उसने, स्वयंवर माने चेकअप होता है पहले कौन मेरे लायक है, और जो लाइन नंबर 1 को मैंने किया, देखा मंकी बैठा। अब बंदर को बैठा देखा, विश्वमोहिनी पूरा जल भुन गई देखते हैं कि बंदरों ही क्या कर आए हैं, ये हमसे शादी कर रहे हैं बंदरों। मारे गुस्से के विश्वमोहिनी बोले का महफिल में, मारे गुस्से के वो लाइनें पूरी छोड़ गई, चली गई पीछे। अब नारद जी को लगा कि हमका देखना ही पाई का, माला तो हमारे पक्का रहा है, देख नहीं पाई क्या है। तो नारद जी कुर्सी के पीछे जो हत्था होता है ना, वो चढ़ के बैठे ऊपर सोफा सेट पर, पीछे ऊपर बैठे किया, थोड़ा ऊंचा जाए तो देख ले दोबारा में। तो वहीं बगल में 2 शिवगण बैठे थे, रुद्रगण, वो कैलाश से आए थे, वो सारा भेद जानते थे कि मंकी उचक रहा है। तो उन्होंने कूट किया, बाबा बहुत उचको ना, माला तुम्हारे फिक्स है, अभी तो खाली राउंड ले रही, मायना कर रही है, अभी जो राउंड नंबर 2 में आएगी तुम्हारे माला पक्का है, बस तुम बहुत बिल्लाओ ना। अब नारद जी बेचारे बार बार उकस रहे थे, उचा रहे थे कि क्या पता भूल जाए कहूं न देख पावे तो। इसी बीच भगवान नारायण राजकुमार के रूप में उस महफिल में आए और उन्हीं की पत्नी वो ऑलरेडी है, वो तो खाली नारद जी बस लिबि कर रहे थे, बाकी वो माया किसकी है यार, वो माया भगवान की पत्नी है, उसको कोई पा नहीं सकता है यार। आदमी कोई लिबि भले कर ले कि हमारी माया, माया आपकी हो सकती है, माया नारायण की अर्धांगिनी ऑलरेडी है, वो भगवान की है, बस बात खत्म हो गई। नारायण आए और वो दौड़ के माला पहनाई और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। अब नारद जी को गणों ने कहा, बाबा तुम्हारे पास शीशा है क्या? का शीशा नहीं है। का कहीं साफ पानी में अपना मुंह देखो, भगवान ने क्या सुंदर ब्यूटी आपको दिया है प्रभु, आपका रूप सब छलक रहा है।
अब नारद जी साफ पानी में चेहरा झांक के देखे, मंकी ब्रांड माउथ, मंकी ब्रांड फेस। बाबा ने जो देखा अपना लाल हो गए। नारायण ने हमको बंदर बना दिया, हमारी जगहसाई करा दिया। अब नारायण की खैर नहीं है। आज दो में से एक काम होगा। अब देहूं श्राप की मरिहूं जाई, देहूं श्राप की मरिहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। गुस्से में लाल पीले होते नारद जी पहुंचे बैकुंठ। भगवान ने स्वागत किया और जो स्वागत में भगवान सामने आए, नारद जी पूरा उबल तो रहे ही थे, भभक पड़े पूरा। ठाकुर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है ना, तुम खूब परके हो, डहक डहक परचो सब काहू, क्योंकि तुम्हारे पर कोई तो है नहीं, तुमको जो अच्छा लगता करते हो। अब की बार तुमने बयाना अच्छे घर में दिया है, अब की बार तुम ठाकुर जी दाम दाम फल पाओगे इसका। नारद को तुमने छेड़ा है, हम खाली बाबे नहीं हैं, हम बहुत कुछ और हैं। और नारद जी उसी गुस्से में भगवान को 3 श्राप दिए, 3 श्राप। पहला श्राप, बंचहु मोहि जवन धर देहा। राजकुमार की देह बना के तुम आए और मेरी विश्वमोहिनी का माला पहन चले गए, तो राजकुमार बन के तुमने हमको ठगा है। मेरा पहला श्राप कि तुम फिर से एक बार राजकुमार ही बनोगे, राजा के बेटे बनोगे। दूसरा श्राप, तुमने हमको बंदर का चेहरा दिया है, श्राप है मेरा कि तुम्हारी यही बंदर ही तुम्हारी हेल्प करेंगे, यार नहीं तो कल बंदरों की सहायता लोगे तब तुम जीतोगे। और तीसरा श्राप दिया, मम अपकार कीन तुम भारी। तुमने एक नारी के बिना हमको परेशान किया है, तुमने हमको परेशान किया है। क्या हो रहा बेटा? बंचे हो मोही जवन धरि देहा, बंचे हो मोही जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममेहा। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने एक नारी के लिए हमको परेशान किया है, तो जैसे एक नारी के लिए आज मैं दुखी हो रहा हूं, रो रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी एक नारी के लिए ऐसे ही रोगे, तुम भी अपनी पत्नी की विरह में रोगे। और भगवान ने तीनों श्राप अंगीकार किए, नारद जी पर से माया का प्रभाव हटाया। तब नारद जी की बुद्धि ठीक हुई, अपनी गलती का उनको एहसास हुआ कि मैं माया के वशीभूत होकर सब अपराध कर बैठा। भगवान से नारद जी ने कहा, प्रभु जी मैंने जो गाली आपको दिया है, अब शब्द कहे हैं, ये हमारा कैसे कटे ये सब मामला, जो गलती हमसे हुई है। तब भगवान ने कहा, जप हो जाए शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्रामा। जाओ और सतना में जाके शंकर जी का नाम जप हो जाए शंकर सतनामा, सतना में जाओ। मजाक कर रहा हूं, इसको हल्के में लीजिएगा, अर्थ एक भी है, जप हो जाए शंकर सतनामा। एमपी में सतना है, वहां जाओ और सतना में जाके राम राम करो तो शांति मिलेगी। ये मैं विनोद कर रहा हूं, इसको हल्के में लीजिएगा। जपो जाए शंकर सतनामा, शंकर जी के सत्य नाम का, शंकर जी का नाम क्या है? ओम नमः शिवाय। इसका जाप करो और तुमको परम शांति मिलेगी। नारद जी नमः शिवाय का जाप करके परम शांति की प्राप्ति किए हैं। लेकिन ठाकुर जी उन्हीं के 3 श्रापों को कि तुम राजकुमार बनो, तुम बंदरों की सहायता लो और तुम नारी के विरह में रो, भगवान ने तीनों श्राप पूरे किए और राजकुमार राम के रूप में राम का अवतार हुआ। बंदर लोग उनकी सहायता भी किए हैं और जानकी के लिए राम खूब रोए भी हैं। बात आप सुनोगे बीच में भी।
तो नारद जी का श्राप तीसरा कारण है, और चौथा अंतिम कारण अगर आप कहो तो सुना दे, और न कहो तो न सुना। ये कथा है मनु महाराज के तपस्या की कथा है, मनु जी को कैसे वरदान मिला था। तो आइए आज की लास्ट कथा। बेस कम करो बेटा, बेस वाला काम बहुत गड़बड़ है। थोड़ा सा प्रभु का नाम